हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई अपडेट्स को लेकर। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एमपी में 1200 चपरासी की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, एमपी में 1200 चपरासियों की भर्ती निकल चुकी है दोस्तों। इसे फोर्थ ग्रेड भी कहा जाता है और ये किसके माध्यम से निकाली गई है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ईएसबी। जी हाँ दोस्तों, ईएसबी ने इस वैकेंसी को निकाला है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती 2026। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि 7/5/2026 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं ईएसबी के द्वारा। तो ईएसबी के द्वारा इस फॉर्म को भरा जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि 7/5/2026 से 21/5/2026 तक इन फॉर्म को भरा जाएगा। ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं, तो कैफ़े से जाकर आप कहीं पर भी भरवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और फिर यहाँ पर देखेंगे इसकी संशोधन की तिथि भी दी गई है दोस्तों। तो 26 तारीख तक, 26/5/26 तक आप इसका संशोधन भी कराया जा सकता है। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 24/6/2026 दिन बुधवार से इसकी एग्ज़ाम डेट दी गई है। तो ये इस तारीख से यहाँ पर परीक्षा होना शुरू हो जाएगी और ये लगभग मान के चलिए कि 1 हफ्ते से भी ज़्यादा चल सकती हैं, क्योंकि लगभग 1200 पोस्टें निकाली गई हैं और ये 4th ग्रेड की पोस्ट है, जिसकी योग्यता की भी बात कर लेंगे और आगे भी जानते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फ़ीस है। ये आप लोग कई बार फॉर्म भर चुके होंगे तो आपको पता है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये फ़ीस दी गई है और इसका जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपये अलग से लगाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे और आगे महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखिए। 2 शिफ्टों में ये पेपर होने वाला है। 24/6 से ये शुरू हो जाएगा और ये 2 शिफ्टों में चलेगा, 8 से 9 और 1 से 2 बजे तक इनका रिपोर्टिंग टाइम रहता है। फिर इसके बाद 9:50 से लेके 10 बजे तक 10 मिनट का समय मिलता है। सेकंड शिफ्ट में 2:50 से 3 बजे तक का समय मिलेगा और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 10 से लेके 12 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है और 3 से 5 बजे तक ये पेपर रहेगा। तो दोस्तों, ये 2 शिफ्ट में पेपर चलने वाला है। और आगे महत्वपूर्ण बात करेंगे इसकी कि इसमें और क्या दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर जो पद का नाम दिया गया है, अस्पताल सहायक पद है इसमें यहाँ पर, और ये 4th श्रेणी की पोस्ट है, अर्थात इसे हम चपरासी की पोस्ट भी कह सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद और महत्वपूर्ण क्या चीज़ दी गई है, देखिए यहाँ सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में आपका 100 नंबर का एक पेपर होने वाला है और जिसमें आपके 5 विषय दिए गए हैं दोस्तों। सामान्य, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो ये आपके महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं। 100 नंबर का एग्ज़ाम्स होगा और ये आपको 5 विषय दिए गए हैं। इन 5 विषय की आपको तैयारी करनी होगी दोस्तों। फिर आगे जान लेते हैं इसके बाद क्या दिया गया है। यहाँ पर इसमें आयु सीमा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए भरे जाने पद होते हैं, तो सामान्य वर्ग के लिए मान के चल सकते हैं अपन कि ये 18 से 40 वर्ष की उम्र दी गई है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और के जो अभ्यर्थी होते हैं, तो उनके लिए आपको 5% की छूट मिल जाती है। तो 18 से लेके 45 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इस कैटेगरी में दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसे डाउनलोड करना है तो ईएसबी की मुख्य वेबसाइट से जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें खास बातें देखिए, यहाँ पे आरक्षण भी दिया गया है 20%, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27, जिनमें से यहाँ पर आप 13% को होल्ड कर दिया गया है। और अनारक्षित वर्ग के लिए 10% का, कमज़ोर वर्ग के लिए 10% का यहाँ पे आरक्षण दिया गया है दोस्तों। और आगे बात करेंगे, देखिए टोटल जो वैकेंसी दी गई है वो 1200 दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
और फिर इसके बाद यहाँ पर भी दिया गया है, तो अलग अलग कैटेगरी में इसे बांटा गया है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्य मुख्य बातें सिर्फ आपको इसमें बता रहा हूँ दोस्तों। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये पूरा शेड्यूल दिया गया है कि 7/5 से भरना शुरू हो जाएंगे फॉर्म, और ये 21 तारीख तक भरे जाएंगे। और यहाँ पे 2 पालियों में पेपर होने वाला है, फीस भी यहाँ पर दी गई है। और अब बात कर लेते हैं हम इसके परीक्षा शहरों के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 शहर दिए गए हैं ये परीक्षा के। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, फिर खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। तो दोस्तों आप अपने परीक्षा शहर को थोड़ा सा सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि जो भी आप परीक्षा फॉर्म इसमें डालते हैं वो आपको नहीं मिलता है, आपको दूर दूर भेजा दिया गया है। इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको कहीं पे भी सेंटर दिया जा सकता है। आपको चूज़ करने के लिए तो देते हैं, जैसे किसी ने सागर भर दिया या किसी ने जबलपुर भर दिया, तो ज़रूरी नहीं कि उसे सागर या जबलपुर मिल ही जाए, है ना। तो आपको ये तैयारी अपनी पहले से इसमें रखनी है दोस्तों। ये ईएसबी का शुरू से ही रवैया चला आया है, वो अपनी मर्ज़ी से सेंटर दे देती हैं। और इसमें आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है 100 नंबर का, तो 100 नंबर के पेपर में आपका माइनस मार्किंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। तो जैसे अगर आप इसमें 4 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, है ना, अगर आपने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं और चारों सही हैं और अगले 4 अपन ने करे, और अगर वो गलत हो जाते हैं, है ना, तो आपका 1 नंबर इसमें से कट जाएगा दोस्तों। तो आपको 3 नंबर मिल पाएंगे, मतलब 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग दी गई है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इस एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तक इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब माइनस मार्किंग दी गई है। और आगे जानते हैं अपन, ये सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले हिंदी, काव्यखंड, गद्यखंड, व्याकरण, रचनात्मक लेखन, कृतिका भाग 2। तो दोस्तों ये 10वीं बेस पर इसकी परीक्षा होने वाली है। इसमें 10वीं क्लास मंगाई गई है, 10वीं पास होना आपको अनिवार्य है। तो इस आधार पर इन्हें ये सिलेबस 10वीं क्लास का ही रखा हुआ है। हिंदी देखेंगे, गणित में भी ये 10वीं क्लास का ही, वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, विज्ञान, है ना, रासायनिक अभिक्रियाएँ, सामाजिक विज्ञान दी गई है। और अंग्रेज़ी जो है तो वो भी आपकी 10वीं क्लास के बेस पर दी गई है। ये सारी जानकारी आपको 10वीं क्लास के बेस पर ही दी गई है। तो ये आपको अपनी तैयारी करनी है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कक्षा 10वीं क्लास कि अगर आप तैयारी कर लेते हैं। और इसके अलावा आपको पता ही है कि ईएसबी देता कुछ और है, सिलेबस कुछ और होता है। तो इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है, 10वीं बेस पर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसकी। और आपको पता ही है कि 24 तारीख से इसके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो आप अच्छी तैयारी रखिए। जानकारी आपको कैसी लगी है, ये मोटी-मोटी बातें हमने आपको बता दी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ईएसबी, तो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ईएसबी की मेन वेबसाइट पे जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जानकारी आप सबको कैसी लगी है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती अभी शुरू हो गई है दोस्तों, तो उसके बारे में पूरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।